नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि चैनल का नाम है रीड टुगेदर, तो जो भी मैं बुक पढ़ता हूं वो मैं जो पाठक है जिसके लिए वो बुक बनी है उसके तक मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि हर एक पाठक की अलग बुक होती है, अलग चॉइस होती है। कोई कहानी को पढ़ना चाहता है, कोई उपन्यास को पढ़ना चाहता है, कोई उपन्यास के आगे भी जो उनकी कैटेगरीज हैं, कोई हॉरर उपन्यास पढ़ना चाहता है, कोई ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ना चाहता है। तो उसी तरीके की मैं रिकमेंड करता हूँ, ताकि आपका ये सुविधा हो सके कि आपको अगर किताब पे पैसे खर्चने हैं उससे पहले आपको पता चल सके कि इस किताब में है क्या। तो आज जो मैंने किताब रीड की है वो एक कहानी संग्रह है हिंदी का, और बहुत ही बिंदास कहानियाँ हैं। उसका मेन अगर प्लॉट की बात करें तो 1990 की कहानियां हैं। जो भी 1990 का दौर था, उस दौर में कैसे प्यार होता था, कैसी दोस्तियां थी, कैसे रंगोली से दिन की शुरुआत होती थी, ख़ास तौर पे संडे को जो मूवी आती थी। तो जो भी 1990 के दौर का वो सारा कुछ है। तब जब स्मार्टफोन नहीं थे, नेट नहीं था, तो वो दौर को पढ़ने का अलग ही मज़ा है। ख़ास तौर पे जिन पाठकों ने उस दौर को जिया होगा। अगर कोई पाठक है जो 2000 में पैदा हुआ है उनको उतना नहीं पता, बट जो 1990 1980 के दौर में पैदा हुआ है, उनका जो बचपन है 80-90 दशक वाला है, उनके लिए ये इससे बड़ी या इससे कोई अच्छी किताब हो ही नहीं सकती। आपको सारा ही बचपन, सारी ही जवानी, सारा कुछ आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है 90 बड़ा प्यार। तो जैसे कि ये कहानी संग्रह का नाम ही रखा हुआ है 90 बड़ा प्यार, तो इसमें जो कहानियाँ जैसे कि मैंने बताया है तो सारी ही 19 के दशक की है। तो इस कहानी संग्रह में कुल 8 कहानियाँ हैं। 8 कहानियों में ही लेखक ने फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है कि आपको थोड़ा बचपन में जाना पड़ेगा, जो कि पीछे जाना पड़ेगा, तभी 19 की बात होगी, क्योंकि अब तो 2020-21 चल रहा है। तो उसके लिए लेखक ने फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया है। खास बात लेखनी की ये लगी मुझे कि जब आप पहला वाक्य पढ़ते हो किसी भी कहानी का, आप उस कहानी के साथ जुड़ जाते हो। तो ये लेखक के लिए भी बड़ी बात है और पाठक के लिए भी अच्छी बात है कि उनको बोर नहीं होना पड़ता, उनको 1-2 पेज नहीं पढ़ने पड़ते। उनको पहले ही वाक्य से ऐसा लगता है कि ये मेरी कहानी है, ये पात्र मेरी ही बात कर रहे हैं या कहानी में मेरी ही बात हो रही है। तो ऐसी ये कहानियाँ हैं 8 की 8। किताब की पहली कहानी है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो तन्वी है। तन्वी अपने प्यार की या प्रेम की जो पहला प्यार है उसकी कहानी सुनाती है। जैसे कि उस दौर की फिल्मों में दिखाया होता है कि एक बार जब हीरो हीरोइन आपस में किस करते हैं तो उसके बाद सिर्फ प्रेगनेंसी का सीन आता है, जहाँ बच्चे पैदा होने का सीन आता है। तो ये तन्वी जो मुख्य पात्र है इस कहानी की, जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहला किस करती है उसके बाद उसके जो पीरियड है वो लेट हो जाते हैं, यानी कि जो टाइम होता है उनका आने का वो आते नहीं है। तो उसको वो फिल्मों वाली बात याद आ जाती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। तो जब ये बात आती है तो कहानी पूरी हास्य पर लगती है। आपको वहाँ पे पूरी कॉमेडी मिलेगी, साथ में ही पूरी गंभीरता से इस मुद्दे को समेटा भी हुआ है। खास बात इस कहानी की यही है कि जो आपको 19 का प्यार है वो इस कहानी के माध्यम से देखना पड़ेगा कि कैसे एक किस या एक टच करने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ता था। ये नहीं कि आज की तरह जो व्हाट्सएप किया या वीडियो कॉल लगाई तो ऐसा प्यार नहीं था। ये उन पाठकों के लिए भी अच्छी बात है जिन्होंने ये दौर जिया नहीं, तो इस किताब को पढ़ के आप 90s वाला दौर दोबारा जी सकते हो। कहानी संग्रह की दूसरी कहानी है राहुल, नाम तो सुना होगा। जैसे आपको पता है कि ये SRK मूवीज़ का डायलॉग है जिसमें वो कहता है राहुल, नाम तो सुना होगा। तो ये इसका जो पात्र है वो भी बार बार इस वाक्य का, इस डायलॉग का प्रयोग करता है। कहानी ये है कि ये राहुल पहले प्यार का जो इसका कड़वा अनुभव होता है उसके कारण ये हनुमान दल को ज्वाइन कर लेता है, जिसका काम होता है जो भी आशिक है उनको मजा चखाना, यानी कि प्यार का विरोधी होता है। लेकिन इस कहानी का जो खास बात है वो है इसका अंत। इस कहानी का अंत पढ़कर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि प्यार में कितनी ताकत होती है। अगली कहानी है ईद मुबारक। तो सच बताता हूँ ये कहानी मुझे ठीक ठाक लगी, तो इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, बट मुझे अच्छी नहीं लगी ज़्यादा। तो नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं, उसका नाम है लोटा परेड। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कहानी। इसमें मैं सभी जो पात्र हैं या कहानियाँ उसमें 90 के दशक की बात है, 90 के दशक की बात है। तो इसमें भी वही बात है। इसमें बात की गई है कि जो 90 का दशक था तो आज के जैसे तब घरों में टॉयलेट नहीं थे। तो तब जो औरत मर्द जाते थे वो बाहर जाते थे इस क्रिया को अंजाम देने के लिए।
तो जो उनमें बातें होती थी, खास तौर पे औरतों में बातें होती थी, जैसे आज के व्हाट्सएप पे होती हैं, तो लेखक ने व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उनके ग्रुप के साथ कंपेयर किया है। तो ये भी पढ़ने में बहुत ही हास्यास्पद है और रोचक लगता है। साथ में अंत में ये कहानी में लड़कियों की शिक्षा का जो संदेश दिया है वो इस कहानी को स्पेशल बनाता है। अगली कहानी है हमारी रंगोली वाला संडे। हमारी रंगोली वाला संडे। रंगोली, ये रंगों वाली रंगोली नहीं, ये रंगोली एक डीडी नेशनल पे एक सुबह प्रोग्राम आता था संडे के दिन, एतवार के दिन, तो उसमें हिंदी गाने चलते थे। तो ये आज के जो युवा हैं या बच्चे हैं, इनके पास तो यूट्यूब है, सब कुछ है, इनको वो चीज़ नहीं पता है। बट जो उस दौर में जिया है उनको पता है कि ये रंगोली की या उस संडे की क्या खासियत होती थी। वहाँ पे शक्तिमान, अलिफ लैला, जो इतने सीरियल चलते थे, क्योंकि एक ही चैनल होता था, तो सुबह जो उस संडे की शुरुआत होती थी वो रंगोली के साथ होती थी, जो प्रोग्राम दिल्ली पे आता था। उसके बाद सारा दिन खेलना, फिर जो शाम को 4 बजे एक नेशनल पे हिंदी मूवी चलती थी, क्योंकि 2-3 मूवी चलती थी हफ्ते में। फ्राइडे और सैटरडे को लेट नाइट चलती थी, उसके बाद संडे को 4 बजे चलती थी, यानी कि पूरे वीक में एक मूवी चलती थी दिन में। तो सभी को इंतजार होता था और स्पेशली मूवी चलती थी अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मोस्टली अमिताभ बच्चन के आए हफ्ते कोई ना कोई मूवी चलती रहती थी। तो लेखक ने इस कहानी में जो संडे में जो भी चीज़ें आती थी उस दौर में, जैसे भी बचपन में उस संडे को गुजारते थे, वो सारा ही आपको ये कहानी पढ़कर आपको याद आ जाएगा। खास बात हमें कई बार भूल जाते हैं कि संडे को क्या क्या होता था, ये होता था, ये होता, बट लेखक ने पता नहीं कैसे याद किया, इतनी मेहनत की होगी कि उसने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी संडे वाली। आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब कुछ मैंने किया है। तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही मज़ा आया। ये इसकी एक एक कहानी मज़ेदार है, क्योंकि जिसने भी 90 वाला दौर जिया है ना, उसके लिए स्पेशल बुक है। तो अगली कहानी है मुन्ना बाई का सर्किट। जिसने मुन्ना बाई MBBS मूवी देखी है तो उनको पता चल गया होगा कि सर्किट उनका एक दोस्त होता है, साइड रोल जो हीरो होता है। तो इसमें भी कहा लेखक ने जो साइड रोल होता है या साइड हीरो होता है उसकी बात की है कि हम सभी फिल्मों को देख देख कर हमें चेष्टा होती है कि हम हीरो बने, बट लेखक के अनुसार, जब मेरा भी मानना है कि 99% साइड हीरो ही होते हैं जिनकी वजह से वो हीरो बनता है। जैसे कि सर्किट की वजह से ही मुन्ना बाई ने MBBS की, अगर वो ना होता तो वो नहीं कर पाते। तो इसमें लेखक ने वही चीज़ की विशेषता बताई है और जिस तरीके से बताई है, जिस तरीके से दोस्तों की कैटेगरीज बताई हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगली कहानी है मेरे नैना मेरी नैनों को ढूंढते हैं। तो मेरे नैना मेरी नैनों को ढूंढते हैं। तो नैनो की जो बात है कि इसमें जो प्रेम का एक तरफा अट्रैक्शन है, प्रेम भी नहीं, एक तरफा अट्रैक्शन होता है, इसका जो पात्र है उसको साथ ही इंग्लिश और हिंदी भाषा का मसाला लगाया हुआ है, क्योंकि जो लड़की होती है वो इंग्लिश जानती है और जो लड़का है वो उनकी मातृभाषा हिंदी होती है, वो हिंदी को जानता है। तो जिस तरीके से लेखक ने दोनों भाषाओं का मसाला लगाया है वो आपको पूरा ही मज़ेदार लगेगा। और अगली कहानी है बीमारी। बीमारी में फिर लेखक ने गंभीर मुद्दा उठाया है, सामाजिक मुद्दा उठाया है, वो है थर्ड जेंडर का। तो हमें सबको ये कहानी में आपको बताने वाला नहीं, ये समझने वाला है। ये कहानी को आप समझिए और उस तरीके से समाज में विचरिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पाठक वर्ग या लेखक वर्ग या बुद्धिजीवी जो होते हैं ना, वो मुद्दों को पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, बट जब उनको अप्लाई करने की बारी आती है तब अप्लाई नहीं होता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप कोई भी मुद्दा पढ़ते हो, चाहे वो दाज दहेज का है, भ्रष्टाचार का है या थर्ड जेंडर का है, कुछ भी है, अगर आपको उस चीज़ की सच्चाई पता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश किया करो कि हम उस चीज़ को अप्लाई करें। तो लेखक ने ये सारी जो 8 की 8 कहानियाँ हैं, इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी पूरी की पूरी, साथ में 80-90 का जो दौर है वो भी आपको पूरा याद आएगा, और साथ में ही कुछ कहानियाँ जो मैसेज भी देती हैं, जैसे कि वो लौटा कहानी में है कि लड़कियों की शिक्षा की बात की गई है, ये बीमारी कहानी में है, ये थर्ड जेंडर की बात की गई है। तो ऐसे एक तो मुद्दे भी उठाए हुए हैं। तो फर्स्ट कहानी थी जैसे ये, इस कहानी के सभी पात्र जो काल्पनिक हैं, उस कहानी में भी लड़कियों की जो पीरियड की बात की गई है। तो 3-4 कहानियों में लेखक ने मुद्दे भी उठाए हैं। तो किताब की ये 8 कहानियों से मेरी 4-5 कहानियाँ फेवरेट हैं। मैं कोई भी आपको एक नहीं बताने वाला, जैसे कि उनके नाम है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसके बाद लोटा परेड, इसके बाद हमारी रंगोली वाला संडे, मुन्ना बाई का सर्किट और बीमारी, 1, 2, 3, 4 और 5।
तो 8 में से 5 कहानियाँ तो मैं 3-3 बार पढ़ सकता हूँ, तो इतनी ज़्यादा पसंद आई। बाकी की जो 2-3 कहानियाँ हैं उसको भी आप एक बार तो आराम से ही पढ़ सकते हो, और कुछ शायद 2 बार भी पढ़ सकते हो। तो ऐसी ये किताब है। अगर लेखनी की बात करें तो लेखक की ये पहली किताब है शरद त्रिपाठी की, बट फिर भी जो उन्होंने किताब लिखी है मज़ेदार किताब है, क्योंकि लेखक के पास जो तजर्बा है, बहुत ज़्यादा तजर्बा है इसका। तो लेखक ने साल 2005 में एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स की राइटर एंड क्रिएटिव टैलेंट हंट में सिलेक्ट होने के बाद लेखक ने मेडिकल की पढ़ाई की, और साथ में ही उसने पिछले 15 सालों में 50 से ज़्यादा शोज लिखे हैं टीवी के लिए, और प्रकाश शाह की प्रोडक्शंस में एक फिल्म भी लिखी है, बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, विभिन्न मंचों पर कविताएं और कहानियां भी पढ़ी हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफार्म पर इसने इनके शोज और फिल्में भी हैं। तो लेखक के पास इतना सारा जो तजर्बा है, तो उनका बनता था कि पहली किताब उनकी दमदार हो, उनकी जो शुरुआत है पूरी झकास हो एकदम। तो ये पूरी फाड़ू किताब है, आपको फुल एंजॉय देगी। अब बात करते हैं किताब के कवर पेज और किताब के नाम की। तो किताब का नाम है 90 वाला प्यार। तो ये सारी ही कहानियाँ उस दशक की हैं, तो इसका नाम बिल्कुल सटीक है। और अब बात करते हैं कवर पेज की। तो जो इस किताब का कवर पेज है, इस पे आप देख रहे होंगे कि शाहरुख खान की फोटो है, 90 वाला प्यार, ये 1-2 हीरोइन, तो ये कैसेट है। तो जो सारा ही कवर पेज है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हिंद जोगम की मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, जब भी मैं उनका रिव्यू करता हूँ, समीक्षा करता हूँ, तो उसके जो कवर पेज की है थोड़ी मैं निंदा करता हूँ कि वो कम मेहनत करते हैं। बट मुझे लगा कि जो भी मैंने निंदा की है वो सारी ही उन्होंने इस कवर पेज में भरपाई कर दी है। तो ये कवर पेज आपको इतना अट्रैक्टिव लगेगा कि आप एक बार किताब देख लोगे तो आपको लगेगा कि अब तो ये किताब मुझे खरीदनी ही पड़ेगी। बट जो भी जिसने भी ये रिव्यू देखा है वो भी मुझे पक्का पता है कि आप ये किताब खरीद के पढ़ने वाले हो। तो पढ़कर आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना, फीडबैक देना कि ये वीडियो कैसी लगी, और जब आपने ये किताब पढ़ी, जब आपने पहले भी पढ़ी हो, तो आपको कैसे लगी कि मैंने सच्चा रिव्यू किया है या वैसे ही झूठा रिव्यू कर दिया कि हर एक किताब की तारीफ ही करता रहता हूँ। तो मैं ऐसी बात नहीं है, तो मुझे ज़रूर सच्चा आप फीडबैक ज़रूर देना। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो इसकी भाषा शैली है बिल्कुल सरल हिंदी है, और साथ में ही रोचकता है भाषा में। रेटिंग की बात करें तो इस किताब को रेटिंग दूंगा मैं 5 आउट ऑफ 5। तो ये फुल रेटिंग दे रहा हूँ। फुल रेटिंग देने का कारण आपको तब पता चलेगा जब आप किताब पढ़ोगे। तो साथ में ही डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अमेजॉन लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे जाकर खरीदना चाहते हो, या कहीं पे भी शॉप पे भी ये मिल जाएगी। तो लेखक शरद त्रिपाठी की 90 वाला प्यार, तो अमेजॉन पे जाके भी आप खरीद सकते हो। तो इस किताब को जरूर पढ़ें। मिलते हैं किसी और किताब की समीक्षा के साथ अगली वीडियो में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को, इस चैनल को पाठकों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और व्यू के साथ। जिंदगी जिंदाबाद।